हर घर का श्रृंगार सनातन। आपको वो आनंद ना आए उसके लिए मैं यहाँ माफी चाहूंगा। आगे आने वाले समय में जब आप लगातार इस भजन के उपक्रम से जुड़े रहेंगे, इस कौन बनेगा भजन सम्राट कार्यक्रम के निर्माण से जुड़ी हुई प्रक्रिया को देखते रहेंगे, मैं बड़े ही वादे के साथ कहता हूँ, यहाँ पर एक शब्द मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, वो आज कर देता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लगातार इस भजन निर्माण की सभी कड़ियों को, एक कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं, सारे एपिसोड की सारी कड़ियों को उसकी सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे और सुनेंगे, सारी चर्चा परिचर्चा, तो आप चिंतन मंथन भी करेंगे तो इसके अंदर के मर्म को समझ पाएंगे और आपके अंतर में कुछ ऐसा अगर आपको महसूस हो कि आपको लगता है कि जो आप महसूस कर रहे हैं हमारे और दर्शक साथियों को पता चलना चाहिए, आपका स्वागत है। इस समय जो भी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उनको डायल कीजिए, अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए और आपको लगता है कि आप अपने विचार जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के एपिसोड नंबर 1 से लेकर अब तक मेरे सारे एपिसोड यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, सनातन टीवी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, द टैलेंट्स ऑफ इंडिया पे मिल जाएंगे और भी तमाम माध्यम है, फेसबुक यूट्यूब, वहां से आप देखिए। जब आप इन सारी कड़ियों को बड़े ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद जब आप वो मोटिवेशनल स्पार्किंग अपने अंतर में महसूस करेंगे, इसके अलावा और क्या क्या महसूस करेंगे वो मैं यहाँ नहीं चर्चा करूंगा, वो मेरे लिए यहाँ चर्चा का आदेश नहीं है, वो आपका और आपके सतगुरु का मामला है। तो आपको मैं ये दावा और वादा शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं इस बात के लिए कर रहा हूं कि अगर एपिसोड 1 से लेके अब तक जो आप एपिसोड इस समय देख रहे हैं तब तक की सारी कड़ियों को ध्यान से मिलाकर देखकर चिंतन और मंथन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके अंदर एक तड़प पैदा होगी। अगर आप पात्र हैं, नहीं है, आप बार बार देखेंगे तो आपके अंदर पात्रता भी पैदा होगी। निश्चित तौर से आपका सतगुरु आप पर दया करेगा, आपके अंतर में प्रकट होगा बाकायदा। जैसे टीवी पर आप किसी को देखते हैं, बिल्कुल आप अपने अंतर में उससे आप वार्ता करेंगे जैसे आप फेस टू फेस किसी के साथ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप उसको फेस टू फेस बातें करते हुए पाले अपने अंतर में और आपके अंदर तड़प हो जाए उससे मिलने की, तो आपका स्वागत है सनातन टीवी के स्टूडियो में। आप कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण की प्रक्रिया में जुड़कर अपना अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो विनय जी, मैंने शायद आपका समय आज बहुत ज्यादा लिया है और मैं चाहूंगा, घड़ी की सुइयां बार बार इशारा कर रही हैं विदा लेने के लिए, तो दर्शकों आप जुड़े रहिए, सनातन टीवी देखते रहिए, सनातन टीवी। और चर्चा कौन बनेगा भजन सम्राट की जो चल रही है इसको देखने के साथ साथ समझने का भी यत्न कीजिए कि आप आखिर इस कार्यक्रम को क्यों देख रहे हैं और ये कार्यक्रम आखिर बनाया क्यों जा रहा है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप स्टूडियो आए। आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक बात और कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। एक वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात मैं कहना चाह रहा था। भजन से उसका क्या तात्पर्य है? बताता हूँ कैसे। जी बिल्कुल स्वागत है। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था और भजन में क्या संबंध है। भजन कहाँ पर होता है? भजन यहाँ से लेकर पैर तक सब जगह होता है। ककड़ में होता है, हर जगह होता है। हर जगह होता है, इसलिए वर्ण व्यवस्था इसमें आ जाती है। 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बड़े अफसोस की बात है कि इसको हमने 4 वर्ण ऐसे मान लिया है, वास्तव में चारों वर्ण हमारे एक शरीर में ही हैं, हम मानव के अंदर ही हैं। ये ब्रह्म बैठा हुआ ब्राह्मण, ये क्षत्रिय बैठा हुआ है, ये वैश्य बैठा हुआ है और सबसे नीचे हमारा पैर
वो शूद्र है। जी। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की, जो बहुत करते थे अनुसूचित जाति और जाति, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, सबसे पहले आप प्रणाम करते हैं जाके शूद्र को ही। तो ये जो भजन है ये हमारे हर शरीर पूरे चारों वर्णों में आ रहा है। इसलिए ये मत कहिए कि मंदिर के अंदर इसका प्रवेश वर्जित है या यहाँ पर इस जाति को नहीं आना चाहिए। जब चारों वर्ण हमारे अंदर ही हम जा रहे हैं वहां पे, तो सब तो पहुंच रहे हैं। मैं इसलिए स्वर्ण की बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसा कि आपने अभी जब बात की शुरुआत की थी उसमें एक बात और कही थी कि भजन का संबंध मन से है। मन से बिल्कुल आपने वही बात करी है जो बिल्कुल सत्य ब्रह्म की अवधारणा को अपनी जगह, जो कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने स्वतः ही उस बात को उसकी व्याख्या कर देती है। सक्सेना साहब, एक तो जैसा कि आपने स्वीकृति दी SLCPL प्रोडक्शंस को एज ए ऑथर ज्वाइन करने की, तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें सनातन टीवी के दर्शकों के साथ रूबरू हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं SLCPL प्रोडक्शंस में एज ए ऑथर ज्वाइन करके? एक सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं याद कर रहा हूँ वीर मीडिया सॉल्यूशंस के डॉक्टर नित्यानंद तिवारी को, जिन्होंने मुझे इससे एक पहचान दी और इसने ही मुझे इस चैनल तक ले आया, यही उपन्यास लेके आया है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सनातन चैनल का। विनय जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जो सनातन टीवी पर एक कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा भजन सम्राट, इसके अलावा और भी अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग नाम से हमारे कार्यक्रम, टीवी सीरियल्स बनते हैं, हम लोग फिल्में भी बनाते हैं और भी कारोबार करते हैं। इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ विशुद्ध मीडिया कर्मी हूं मैं, और ये जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है SLCPL प्रोडक्शन, जिसके माध्यम से आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, सनातन टीवी का इसमें एक विशेष सहयोग है इस कार्यक्रम के निर्माण में। आपको हमने SLCPL प्रोडक्शंस में एज ए ऑथर, एज ए लेखक आमंत्रित किया है कि आप अपनी रचनाएं लिखें। हम लोग प्रकाशक भी हैं, हम लोग चीजें जो भी कविता, कहानियां, उपन्यास, इनका प्रकाशन भी करते हैं। तो आगे की जो आपकी जो अगला अंक है आपका, जो प्रकाशन के लिए एकदम तैयार है, उसे भी हम लोग प्रकाशित करेंगे। दूसरा, अगर आप जब हमारे साथ आ ही गए हैं, एक सवाल जो मुझे पब्लिकली नहीं पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं एक मैसेज इस सवाल को पूछने के बाद अपने दर्शकों को ये देना चाहता हूँ और अपनी उस व्यवस्था को देना चाहता हूँ जो इस समय चल रही है सरकारी तंत्र में या गैर सरकारी तंत्र में, कि अगर आप जिस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप जिस समाज को भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करते हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं इस बात को सूट करके, कि जो भी आपके कर्मी हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं आपके काम को लेकर, और अगर कोई व्यापारिक अनुबंध है, एक तो आप अपने दफ्तरों में CCTV कैमरे लगाएं, हर एक्टिविटी आपकी कैमरे के अंदर कैद होनी चाहिए। दूसरा, सारे अनुबंध जो कागजों पे आप करते हैं, किसी को नहीं पता कि आपका किसके साथ क्या अनुबंध है। कई बारी अंधेरे में लोग, या जैसे अभी आए दिन दूसरे जो न्यूज के चैनलों पर आप खबरें देखते हैं कि किसी ने कहा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और लंबी चौड़ी चीजें और सब्जबाग दिखाए और उनको जो है कुछ बेवकूफ बना के, इडियट बना के, कुछ उनका नुकसान करके अपना भला कर लेते हैं। तो मैं इस बात को कह करके या इस चर्चा को दिखा करके सनातन टीवी के माध्यम से एक ये संदेश भी देना चाहता हूं उन सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को कि अपनी वो सारी गतिविधियों को एक तो CCTV कैमरे के अंदर कैद रखें, ताकि आपको कोई गलत तरीके से नहीं कह सकता कि आपने क्या किया। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप CCTV की अपनी फुटेज दिखा सकते हैं बिल्कुल कि हम कितने सही है, कितने गलत है, हर एक्टिविटी आपकी कैद है। तो आपके किसके साथ क्या अनुबंध है, खुली किताब होनी चाहिए। तो मैं आपसे उसी भाव से ये पूछ रहा हूं कि आपका मयूर पंख, जिसने मुझे बहुत ज्यादा उद्वेलित किया आपसे बात करने के लिए, और उसके बाद जब आपसे बात हुई तो आपने भी इच्छा जाहिर की मिलने की, तो उसके बाद हम दोनों बैठकर यहाँ स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद एक दूसरा आपका जो उपन्यास है, मैंने
थोड़ी सी नजर अभी मुक्ति को मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। मुक्ति भी मैंने आपका उपन्यास देखा है, ये भी बहुत अच्छा है। और मुक्ति के अंदर आपने अपने चूक, ये आपका तीसरा उपन्यास है 2 उपन्यासों के बाद। पहला मयूरपंख, दूसरा फिर आपका नफरत, तीसरा फिर मुक्ति। घर घर का श्रृंगार, सनातन।